आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर स्टडी करेंगे। देखिए, इसका हमें बेसिक प्रिंसिपल देख लिया जाए क्या है। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एन पोल इधर है और एस पोल आपका इधर है। तो फ्लक्स लाइन ऐसे जा रही है एन से एस की तरफ, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने रखा नहीं है, अब इसको हमने वी वेलोसिटी दे दी। जब ये बाहर है, जैसे ही अंदर आया फ्लक्स कटना शुरू हो गया, रेट ऑफ चेंज आपको फ्लक्स मिला, डेल फाई बाई डेल टी मिलेगा ना, फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे जैसे अंदर ये घुसना शुरू करेगा फ्लक्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसकी लेंथ एल है, पहले x इक्वल टू 0 था, पहले कुछ अंदर नहीं था, अब अंदर जैसे ही घुसा वेलोसिटी भी दी है ना, अंदर आना शुरू हुआ तो फ्लक्स में चेंज आना शुरू हुआ। तो अब फैराडे लॉ क्या कहता है, अगर फ्लक्स में चेंज है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। होता क्या है, इसमें जो इसमें भाई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, तो इधर और इधर, ठीक है, एक साइड इधर और इधर जो आयंस होते हैं, मतलब चार्ज इधर इधर डेवलप हो जाएगा, तभी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। दोनों टर्मिनल पर आपको चार्ज मिलेंगे, तो चार्ज टर्मिनल पे है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो यही आपका वोल्टेज के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये आपको कन्वर्ट कर दिया। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना तेजी से फ्लक्स कटेगा, उतना ही आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा। आपने किसको क्या कन्वर्ट किया, वेलोसिटी की वजह से आपको आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ईएमएफ या वोल्टेज मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा और डेप्थ में देख लिया जाए। देखिए फ्लक्स होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया देखिए कितना कट हुआ, लेंथ इंटू एक्स, एरिया हो गया लेंथ इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। ये वही एरिया है जिसमें फ्लक्स जीरो नहीं है, ठीक है। बाकी तो बाहर है ना, अभी ये कंसीडरेशन में जो बाहर है उससे कोई हमें मतलब नहीं है। चलिए, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन इंटू डी फाई बाई डी टी। अभी मॉड ले रहे हैं, एन को हमने वन रिज्यूम करके चल रहा है, एन के कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं ला रहे। डी फाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, अब डी डी टी फ्लक्स की वैल्यू लिख लीजिए, बी इंटू एरिया एल इंटू एक्स, बी एल एक्स। अब देखिए बी चेंज नहीं हो रहा टाइम के हिसाब से, एल नहीं चेंज हो रहा है, लेंथ अंदर जा रही है, एक्स चेंज हो रहा है, कितनी लेंथ, ये कितनी कितनी हिस्सा उसका अंदर गया, तो एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स केवल टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। तो अगले स्टेप में और जो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करे उसको बाहर ले, डेल एक्स बाई डेल टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है वेलोसिटी, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है डिस्टेंस, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो ईएमएफ हो गया बी एल वी। वैसे ही आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है ईएमएफ का, एल वी बी, एल इंटू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। वेलोसिटी जहां एल है लेंथ, वी है वेलोसिटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये देखिए लिखा हुआ है, डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी बोलते हैं। चलिए, एक जनरल फार्मूला, अब इसको यहां हम इस्तेमाल करेंगे कैसे हो रहा है। देखिए ये, तो इस फॉर्मूले से ये मिल रहा है कि अगर ईएमएफ जो कैलकुलेट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो अब देखिए हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है वाटर का। जैसे अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए पानी फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक की पाइप है, सॉरी, इसी को हमें उसी इक्वेशन को हमें क्या है, एक सेटअप तैयार करना है फ्लो मेजरमेंट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का। ये देखिए पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, पानी हमारा कंडक्टर है, जो चीज फ्लूइड है वो कंडक्टर नेचर का है, ठीक है। अगर कंडक्टर नहीं होगा तो इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। हमने देखिए ये मैग्नेट लिया है, एन पोल और एस पोल यहां दिए हुए, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में एक v वेलोसिटी से कंडक्टर चल रहा है, भाग रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से। ऐसे मान लीजिए ये लेंथ ले लीजिए, ठीक है, और इसको वेलोसिटी क्या दी गई है, v, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है जिसको वेलोसिटी दी गई है v। समझिए मैग्नेटिक फील्ड में
एक कंडक्टर की लेंथ ये है और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी v। तो इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज जनरेट होगा। इस वोल्टेज को देखिए ऐसे मेजर किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिए, तो ये बैट आयंस इसके टर्मिनल पर एक साइड प्लस आ जाएगा, एक साइड माइनस, तो आपका इस वोल्टेज को इलेक्ट्रोड, इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड निकाल लेंगे और बाहर वोल्टमीटर से आप वोल्टेज देख सकते हैं कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां से जो वोल्टेज आया, आउटपुट आया, ईएमएफ आया, ईएमएफ वो इक्वल होगा अभी जो डिराइव किए हैं वेलोसिटी या फ्लोइंग फ्लूइड, जो पानी बह रहा है या जो फ्लूइड इस पाइप से बह रहा है उसकी वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो ठीक है, यहां L क्या होगा, ये डायामीटर होगा। ठीक है, L जो होगा, ये L होगा ना, इस तरह से आएगा ना, ये ऐसे इसमें कैसे मूव कर रहा है ऐसे, तो L जो है यहाँ जो लेंथ पुट करोगे वहां डायामीटर ऑफ द पाइप होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हुआ कि कितनी तेजी से पानी बह रहा है इससे। तो अगर V हमें कैलकुलेट करना है तो V प्रोपोर्शनल टू है ईएमएफ जो आउटपुट आ रहा है वो प्रोपोर्शनल है V। इस तरह से इस रिलेशन से हम कैलिब्रेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, या आप समझ गए। जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी कितनी है, फ्लो रेट कितना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। ईएमएफ आउटपुट से हम बता सकते हैं कितना V की वैल्यू है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अगर जो चीज फ्लो हो रही है इस पाइप से, अगर वो कंडक्टर नहीं है तो ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। ठीक है, वो कंडक्टर है, कंडक्टर होना चाहिए। पहला पॉइंट यही है कि जो फ्लूइड है वो कंडक्टर होना चाहिए, जो फ्लूइड है हमारा वो कंडक्टर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें ये पूरा भरा होना चाहिए पाइप पानी से, अदरवाइज ये है कि आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। मतलब पाइप पूरा कहीं खाली नहीं रहना चाहिए कि आधे पाइप में ही केवल पानी भर रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी रीडिंग गलत आएगी। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि पाइप हैज टू बी नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग। जिस पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग क्या होगा, लिक्विड कंडक्टिंग होगा, जो फ्लूइड है वो कंडक्टिंग होगा, बट जो पाइप है वो नॉन कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक होगा। और इसका फायदा यह है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो। मतलब पाइप में चाहे वाटर इधर फ्लो या उधर फ्लो, वेलोसिटी जो हमें निकालना है, जो आउटपुट आएगा उसके मोड में वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, बस इतना सा मतलब है। तो ये दोनों तरफ जो फ्लो होगा बाई डायरेक्शनल के लिए यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेज हैं। ठीक है, मैंने 3 लिख दिए हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।